बहुत समय पहले की बात है। काजल अपनी सौतेली माँ शीतल और सौतेली बहन तारा के साथ रहा करती थी। तारा दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। और वही दूसरी तरफ काजल, वह काली थी लेकिन वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उसकी इन अच्छाइयों से किसी को कोई मतलब नहीं था। सब हमेशा उसे धुतकारते थे, यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी। उससे वह दोनों बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन तारा बहुत अच्छे से तैयार होके अपनी एक दोस्त की शादी में जा रही थी। तभी काजल कहती है, दीदी, आप अपनी दोस्त की शादी में जा रहे हो ना? क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ शादी में? तूने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? काली कलोटी बंदरिया, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोयले से निकल के आई है बाहर। और अगर मैं तुझे अपने साथ लेकर गई तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। कहाँ मैं परियों की तरह सुंदर और तू धरती पर बोझ। इसलिए ज्यादा बकबक मत कर और जा घर के काम कर, जा यहाँ से। तारा, मेरी प्यारी बिटिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? क्या हुआ? तारा शीतल को सब बता देती है कि काजल उससे क्या कह रही थी। ये सब बातें सुनकर शीतल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह काजल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और काजल से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की दोस्त के शादी में जाने की? तूने अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? अगर कोई इसे देख ले तो उसे रात भर नींद ना आए, ऐसी शक्ल है तुम्हारी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे बाप से शादी की। अगर मैं तेरी काली शक्ल देख लेती तो कभी शादी न करती। चल जा, घर में जो सारे काम पड़े हैं वो खत्म कर। महारानी कहेगी, शक्ल न सूरत मनहूस। काजल को अपनी सौतेली माँ के यह शब्द बहुत चुभते हैं और वह बहुत रोती है और फिर वह घर के काम करने में जुट जाती है। काजल के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तारा और काजल का जन्मदिन एक ही साथ एक ही दिन आता था। तारा के लिए शीतल बहुत महंगी महंगी ड्रेस खरीद कर लाती है और काजल के लिए कुछ भी नहीं लाती। तभी काजल अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, तारा दीदी के साथ साथ कल मेरा भी जन्मदिन है। आप उनके लिए कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आई हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए एक सस्ती सी भी ड्रेस लाती तो कितना अच्छा होता। काली कलोटी बंदरिया, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है, नौकरानी। और मम्मी ने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है तो उनका खाना कौन बनाएगा और इतने मेहमानों को कौन अटेंड करेगा? वो सब काम तुझे करना है। और हाँ, जन्मदिन के ख्याल अपने मन से निकाल दे। जन्मदिन तो सिर्फ मेरा मनाया जाएगा, तेरा नहीं। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती ये मेहमानों के सामने आए। ये अगर मेहमानों के सामने आ गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। सुन मनहूस, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुम घर को अच्छे से सजाकर, अच्छा अच्छा खाना बनाकर, सब तैयारी कर कर अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाना। माँ, मैं पूरे साल कुछ भी नहीं कहती। आप जैसा मुझे रख मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कहती आपसे। मेरी तो बस एक ही फरमाइश थी कि एक सस्ती सी ड्रेस आप मुझे दिला दो। लेकिन वो दिलाना तो दूर की बात है, आप मुझे कितने ताने दे रही हैं और मुझे जन्मदिन पर आने भी नहीं दे रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तारा दीदी की तरह सुंदर नहीं हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा कहकर काजल बहुत रोने लगती है और अपने काम करने लग जाती है। वह घर को दुल्हन की तरह सजा देती है और रात भर जागकर तरह तरह के पकवान बनाती है। अगले दिन तारा अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है। बहुत सारे मेहमान भी आते हैं और तारा को विश भी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ काजल
उसका जन्मदिन मनाना तो बहुत दूर की बात, उसे जन्मदिन विश करने वाला भी कोई नहीं था। बेचारी काजल वही फटे पुराने कपड़ों में घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अगर मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन भी इसी तरह से मनाया जाता जैसा कि तारा दीदी का मना रहे हैं। अगर मेरा भी रंग तारा दीदी की तरह होता तो क्या पता मेरी सौतेली माँ भी मुझसे प्यार करती, लेकिन मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती। इस तरह से काजल बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। लगता है तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो। रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक परी के बारे में बताती हूँ जिसके पास सोने और चांदी के ड्रेस है। अगर तुम उस परी की परीक्षा में पास हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें उनसे क्या मिलेगा। तुम यहाँ से सीधी चलती जाना, ठीक है? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर काजल चुप हो जाती है और जैसा कि वह बूढ़ी औरत बताती है वैसा काजल जंगल की तरफ सीधी चलती जाती है कि तभी रास्ते में काजल को एक जख्मी हिरन मिलता है। अरे तुम तो कितने प्यारे हिरन हो, तुम्हें इस तरह से जख्मी किसने किया? तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर काजल उस हिरन की जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है और जब वह पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है तब उसे हरी हरी घास भी खिलाती है। उस हिरन की मदद कर कर काजल कुछ और दूर चलती है तो उसे एक सूखा पेड़ मिलता है जो प्यासा था और उसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी भी पड़ी थी। काजल उस सूखे पेड़ को पानी पिलाती है और उसके आसपास की गंदगी भी साफ करती है और फिर काजल कुछ और दूर चलती है तो उसे सोने और चांदी की 2 ड्रेस नजर आती है। बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि जंगल में मुझे परी मिलेंगी जिनके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस होंगी, लेकिन परी जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। काजल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जादुई सोने की ड्रेस से आवाज आती है। काजल, मैं परी की जादुई सोने की ड्रेस हूँ और मैं जानती हूँ कि आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है। तुम्हारे काले रंग का लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती है। लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली है। तुम मुझे पहन लो, जैसे ही तुम मुझे पहनोगी तुम बहुत ज्यादा सुंदर बन जाओगी, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। काजल, मैं भी परी की जादुई चांदी की ड्रेस हूँ। मैं तुम्हें सुंदरता तो दे नहीं सकती, लेकिन मुझे पहनकर तुम परी के पास जा सकती हो। परी की जान खतरे में है, उन्हें एक चुड़ैल उठाकर ले गई है। अगर तुम मुझे पहन लोगी तो तुम परी की मदद कर सकती हो। अगर परी की मदद नहीं की तो उनकी जान भी जा सकती है और तुम जादुई सोने और चांदी की ड्रेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस चुन सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम परी की जान बचाना चाहती हो या फिर जादुई सोने की ड्रेस पहनकर तुम सुंदरता हासिल करना चाहती हो। मेरे रंग रूप की वजह से सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, इसलिए मुझे सुंदरता की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। मैं परी की जान बचाऊंगी, इसलिए मैं परी की जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर उनकी जान बचाने जाऊंगी। ऐसा कहकर काजल जैसे ही जादुई चांदी की ड्रेस पहनती है वह अप्सरा जैसे सुंदर हो जाती है। खुद को इतना सुंदर देखकर काजल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी काजल के सामने परी आती है और वह काजल से कहती है, काजल,
सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जंगल में भी तुम्हें जो कोई भी मिला उनकी तुमने मदद की, और यहाँ आकर भी तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए तुम्हें सुंदरता मिली है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। काजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहकर परी अपनी जादू से वहाँ एक केक लाती है। फिर काजल वह केक काटती है। काजल बहुत ही खुश होती है। वह परी से धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए, और मेरा जन्मदिन भी इतना सुंदर मनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह दिन कभी भी नहीं भूलूंगी। काजल परी को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। काजल को इतना सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ए काजल की बच्ची, तू तो इतनी ज़्यादा बदसूरत थी, तो फिर इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई? काजल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को सब बता देती है। ये बदसूरत लड़की वह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस पहनकर इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई। मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। अगर मैं वह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस पहन लूँ तो मैं तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर तारा जंगल में चली जाती है, तो उसे भी रास्ते में जख्मी हिरन मिलता है। तारा उसकी भी मदद नहीं करती। आगे जाकर उसे वही सूखा पेड़ भी मिलता है, लेकिन तारा उसकी भी मदद नहीं करती। आगे जाकर उसे सोने और चांदी की ड्रेस नजर आती है और वह तुरंत जादुई सोने की ड्रेस पहन लेती है। वह जैसे ही सोने की ड्रेस पहन लेती है, वह बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज़्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसके सामने परी आ जाती है और वह तारा से कहती है, तारा, यह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती। तुम तो पहले से ही बहुत सुंदर थी, लेकिन तुम अपनी सौतेली बहन से जलकर यहाँ आई ताकि तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर बन सको। यह सब कुछ तुम्हारी घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारी लालच और घमंड की सज़ा मिली है। परी की यह बातें सुनकर तारा बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ काजल की सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक होते हैं और उसकी शादी एक बहुत अच्छे लड़के से हो जाती है। और फिर काजल बहुत हंसी खुशी अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती है।